दोस्तों आयरलैंड के खिलाफ करो या मरो के तीसरे अंतिम टी20 मुकाबले में आया भारतीय गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों का सैलाब, जहां पर टीम इंडिया के घातक गेंदबाज अर्शदीप की कातिलाना गेंदबाजी के सामने आयरलैंड के बड़े बड़े बल्लेबाजों ने टेके घुटने। तो वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा और संजू सैमसन के बल्ले ने की जम के गर्जना और नामुमकिन को मुमकिन करते हुए जड़ दिया टी20 का सबसे तेज तरार अर्धशतक। तो वही दोस्तों अंतिम के ओवर में संजू सैमसन ने संकट मोचन का रूप लेते हुए पलटा पूरा हरा हुआ मैच और आयरलैंड के गेंदबाजों पर आई कयामत और अंतिम टी20 मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया ने दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारत और आयरलैंड के बीच सीरीज के अंतिम और निर्णायक टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया की शानदार जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीम इंडिया आयरलैंड दौरे पर है, जहां पर दोनों टीमों के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही थी। जहां पर दोस्तों शुरुआत के दोनों टी20 मुकाबले जीतकर टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना रखी थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का अंतिम करो या मरो का निर्णायक टी20 मुकाबला आयरलैंड के डबलिन में खेला जाता है दोस्तों, जहां पर एक बार फिर से आयरलैंड की कमान विस्फोटक बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग के कंधों पर सौंपी गई थी। तो वही दोस्तों तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इस मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरी थी। तो वही दोस्तों आयरलैंड की टीम इस मुकाबले को जीतकर औपचारिकता निभाना चाहती थी। दोस्तों इसके बाद शाम 7 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां पर स्टर्लिंग टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। तो वही दोस्तों भारतीय टीम को गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद आयरलैंड की पारी की शुरुआत करने टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग और बल्बर्नी मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों भारतीय पारी के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां दोस्तों बुमराह का सामना होता है विस्फोटक बल्लेबाज बल्बर्नी से और ओवर की पहली ही तेज गति से फेंकी गई इंस्विंग गेंद टप्पा पड़ने के बाद कोण बदलकर सीधा तेजी से अंदर की तरफ आती है और बल्बर्नी के पेट से जाकर लगती है, जहां पर दोस्तों बुमराह के द्वारा जोरदार अपील की जाती है, लेकिन अंपायर के द्वारा इसे नॉट आउट करार दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद बल्बर्नी अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर पॉल स्टर्लिंग को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर स्टर्लिंग बुमराह को टारगेट करते हुए अंतिम की दोनों गेंद पर 2 खूबसूरत सी कवर ड्राइव लगा देते हैं और इस प्रकार से एक ओवर की समाप्ति पर आयरलैंड का स्कोर बिना विकेट गंवाए 9 रनों तक पहुंच जाता है। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने विकेट टेकर गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां पर उनका सामना होता है बल्बर्नी से और एक बार फिर से पूरी तरह से अपनी लाइन लेन से भटकते हुए दिखाई देते हैं और लगातार बैक टू बैक 4 गेंदें वाइड फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बल्बर्नी फुलटॉस गेंद पर करारा प्रहार कर देते हैं और गेंद को सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम गेंद पर रिवर्स स्वीप के माध्यम से 4 रन बटोर देते हैं और इस प्रकार से अर्शदीप की इस ओवर में 14 रन कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर स्टर्लिंग का रौद्र रूप देखने को मिलता है और दोस्तों बुमराह की पहले ही तेज गति से फेंकी गई बाउंसर गेंद पर गली की दिशा में जोरदार छक्का लगाते हुए बुमराह का 6 रनों से स्वागत करते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम फुलटॉस गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इस तरह से दोनों ही सलामी बल्लेबाज आगे भी अपना खेल खेलते हुए चले जाते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर लंबा छक्का लगाने का काम करते हुए चलते हैं और इस प्रकार से पावर प्ले के खेल में आयरलैंड की टीम बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 65 रनों तक पहुंच जाती है। रवि बिश्नोई 7वें ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं और आते ही आयरलैंड की टीम पर पूरी तरह से काल बनकर टूट जाते हैं, जहां पर दोस्तों रवि बिश्नोई के द्वारा दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को आउट कर पूरी तरह से आयरलैंड की टीम को बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां पर बिश्नोई 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे कप्तान स्टर्लिंग को सीमा रेखा के पास ललचाते हुए 36 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर दोस्तों रवि बिश्नोई की इस गेंद को समझ नहीं पाते हैं और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में स्टर्लिंग सस्ते में अपना विकेट खो बैठते हैं। दोस्तों अब मैदान पर बल्बर्नी का साथ देने मार्क एडार आते हैं और सिंगल लेकर सबसे पहले बल्बर्नी को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में गेंद सीधा पैड पर लगती है और इस तरह से 30 रनों के निजी स्कोर पर बल्बर्नी भी एलबीडब्ल्यू का शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर रवि बिश्नोई आयरलैंड की टीम को मुश्किल में डालते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मार्क एडार का साथ देने मैदान पर नए बल्लेबाज के रूप में कर्टिस केम्पर आते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल की मदद से टीम के स्कोर को कछुए की चाल से आगे बढ़ाने का काम करते हैं और देखते देखते 12 ओवर के खेल में 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 110 रन बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में अर्शदीप के द्वारा एक बार फिर से घातक गेंदबाजी का नजारा देखने को मिलता है, जहां पर अर्शदीप आते ही आयरलैंड की टीम पर पूरी तरह से काल बनकर टूट जाते हैं, जहां पर अर्शदीप 11वें ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर आयरलैंड की 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर सबसे पहले मार्क एडार को तीसरी गेंद पर विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों 20 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों अगली ही गेंद पर जॉर्ज डकरेल को एक यार्कर
लगातार गेंद पटककर सीधा तेज गति से क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से अर्शदीप एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर आयरलैंड के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख देते हैं और इस तरह से अर्शदीप का यह ओवर मैदान जाता है और मात्र इस ओवर में 2 रन जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे छोर से कर्टिस केम्पर अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने मैदान में नए बल्लेबाज के रूप में हैरी टेक्टर आते हैं, जहां पर दोस्तों लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज भारतीय तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते जाते हैं और देखते देखते 18 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 170 रन बना देती है। दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में एक बार फिर से अर्शदीप को टारगेट करते हुए सबसे पहली ही गेंद पर केम्पर के द्वारा 100 मीटर का जोरदार लमसम छक्का लगा दिया जाता है, जहां पर 35 गेंदों पर ही उनके द्वारा 50 पूरा किया जाता है और आगे भी दोस्तों इसी ओवर में एक छक्का और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और इस तरह से केम्पर अर्शदीप पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं और इस प्रकार से देखते देखते दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के बीच मात्र 26 गेंदों में ही 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। दोस्तों इसके बाद 20वें ओवर की गेंदबाजी करने टीम इंडिया के कप्तान जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां पर दोस्तों टेक्टर का विकराल रूप देखने को मिलता है और दोस्तों इसी ओवर में लगातार 4 चौके जड़ देते हैं और बुमराह को 16 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से आयरलैंड की टीम पूरे 20 ओवर के खेल में 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 210 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 211 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों आयरलैंड की ओर से पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज जोशुआ लिटिल की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों पहले ओवर की पहले ही तेज गति से फेंकी गई गेंद पर जायसवाल खूबसूरत सी कवर ड्राइव के माध्यम से 4 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर जायसवाल स्ट्राइक अपने पास रखना पसंद करते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आयरलैंड के तेज गेंदबाज मैकार्थी आते हैं, जहां पर यशस्वी जायसवाल अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और मैकार्थी को टारगेट करते हैं, जहां पर सबसे पहले 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से इस ओवर में 20 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों तीसरे ओवर में गायकवाड़ का भी विकराल रूप देखने को मिलता है, जहां पर लिटिल को टारगेट करते हुए बैक टू बैक 3 करारे चौके जड़ दिए जाते हैं और आगे भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और इस प्रकार से देखते देखते 6 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 60 रनों तक पहुंच जाता है। दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आयरलैंड के गेंदबाज हैरी टेक्टर की एंट्री होती है, यहाँ पर टेक्टर को टारगेट करते हुए गायकवाड़ का विकराल रूप देखने को मिलता है और पहली ही गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और दोस्तों अगली गेंद पर सिंगल लेकर जायसवाल को स्ट्राइक दे देते हैं, जहां पर यशस्वी जायसवाल 5वीं गेंद पर रिवर्स स्विप की मदद से 4 रन बटोर देते हैं। तो वही दोस्तों अंतिम गेंद पर बढ़कर मारने के चक्कर में 30 रनों के निजी स्कोर पर बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, जहां पर टेक्टर के द्वारा ललचाई हुई गेंद पटककर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में आगे बढ़ने के चक्कर में विकेट कीपर के द्वारा उन्हें स्टंपिंग आउट कर दिया जाता है और इस प्रकार से टीम इंडिया को 65 रनों के निजी स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद गायकवाड़ का साथ देने तिलक वर्मा मैदान पर आते हैं, लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर जल्दबाजी के चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़ भी 30 रनों के निजी स्कोर पर रनआउट का शिकार हो जाते हैं और इस तरह से एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया मुश्किल में आ जाती है। दोस्तों अब वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर संजू सैमसन आते हैं और सिंगल डबल की मदद से संभल कर खेलते हुए दोनों सलामी बल्लेबाज और कोई विकेट गंवाए बिना स्कोर बोर्ड पर 10 ओवर के खेल में टीम के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 80 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से टेक्टर आते हैं, जहां पर संजू सैमसन का विकराल रूप देखने को मिलता है और अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं और 2 लगातार छक्के और अंतिम गेंद पर 1 बाउंस चौका जड़ देते हैं। दोस्तों इसके बाद 12वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए जोशुआ लिटिल की एंट्री होती है, जहां पर लिटिल को टारगेट करते हुए तिलक वर्मा लगातार 3 गेंदों पर 3 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और मात्र 24 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। और दोस्तों इसके बाद तो आयरलैंड के तेज गेंदबाजों से लेकर स्पिन गेंदबाजों पर दोनों ही सलामी बल्लेबाज पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं और चौके छक्कों की बारिश लगा देते हैं और टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं और देखते देखते टीम इंडिया 17 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 155 रन बना लेती है। दोस्तों यहां से टीम इंडिया को इस रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अगली 18 गेंदों में 56 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों 18वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आयरलैंड के तेज गेंदबाज जोशुआ लिटिल की एंट्री होती है, जहां पर पहले ही फुलटॉस गेंद पर संजू सैमसन करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और 23 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और दोस्तों अंतिम की 3 गेंदों पर 3 चौके जड़कर कुल मिलाकर 20 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में एक बार फिर से तिलक वर्मा के सामने यंग आते हैं, जहां पर दोस्तों शुरुआत
शुरुआत की 2 गेंदों में बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम की 4 गेंदों पर तिलक वर्मा 2 गगनचुंबी छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रनों की मदद से मात्र 37 गेंदों में ही 7 छक्के और 8 चौकों की मदद से अपना तूफानी शतक पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से पूरी तरह से यंग की लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं और जीत के फासले को काफी कम कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का रोमांच शुरू होता है, जहां पर टीम इंडिया को अगली 6 गेंदों में 16 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों संजू सैमसन के सामने अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आयरलैंड के तेज तर्रार गेंदबाज डॉकरेल आते हैं। जहां पर दोस्तों शुरुआत की 2 गेंदों पर डॉकरेल के द्वारा घातक गेंदबाजी का नजारा पेश किया जाता है और संजू सैमसन को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते। लेकिन दोस्तों इसी बीच सर पर कफन बांधकर आए संजू सैमसन अंतिम की 4 गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए लगातार बैक टू बैक 4 चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से नामुमकिन को मुमकिन करते हुए आयरलैंड के जबड़े से जीत को छीनकर इस मुकाबले में टीम इंडिया को 8 विकेट से जीत दिला देते हैं। और इस तरह से टीम इंडिया तीनों ही T20 मुकाबले जीतकर आयरलैंड को उसी के घर में घुसकर पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर देती है।